यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ स्पेसिमेंस है एमरल्ड, तो आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि ये अभी एमरल्ड लगा हुआ है इस बड़े साइज़ के स्टोन में। ये स्टोन क्या चीज़ है? बेसिकली स्टोन लगा हुआ ये जो वाइट आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्वार्ट्ज। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एमरल्ड जो होते हैं में पाई जाती है। एक होता है सोप स्टोन्स, तो दूसरा होता है क्वार्ट्ज। अब ये अगर आप देख सकते हैं तो ये है क्रिस्टल क्वार्ट है, लेकिन ये है कि लो क्वालिटी का क्वार्ट्ज। जो आपको नज़र आ रहा है ये एमरल्ड, ये ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का स्टोन्स आपको नज़र आ रहा है इसको एमरल्ड कहा जाता है। ये जो वाइट है ये क्रिस्टल क्वार्ट है और ये एमरल्ड क्वार्ट में, एमरल्ड जो है अभी क्वार्ट्ज में बंधे हुए हैं, लेकिन इसको निकालने के चांसेस यही है कि बाज़ एमरल्ड जो स्पेसिमन में लगे हुए होते हैं वो इसी तरह ठीक होते हैं, इसी तरह वो खूबसूरत नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको निकालूं तो ये एमरल्ड एमरल्ड नहीं रहेगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसको स्पेसिमन कहते हैं। ये बस यही है कि बाज़ लोग इसको डिकोर के लिए अपने पास ही रखते हैं। ये डेकोरेशन पीसेस में भी मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ रखते हैं शौकिया, जो बस इसी तरह खूबसूरत होते हैं। इसको निकालना बिल्कुल बेकार है। मज़ीद और दिखाता जाऊंगा आपको। देखिए ये अभी एमरल्ड इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये इंतहाई डीप गया हुआ है। इसको निकालने का कोई मकसद नहीं है। अगर निकाला भी जाए तो ये ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ एमरल्ड अगर ये क्वार्ट्ज में लगे हुए होते हैं तो वो इसी तरह खूबसूरत होते हैं। इसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। ये है एमरल्ड के बेसिकली इसी शेप में होते हैं। फिर इसको निकालना, इसको देखना, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी मैं इस वीडियो में भी दिखा दूंगा कि ये एमरल्ड इसी शेप में होते। इसी शेप्स में हम इसको निकाल के फिर इसकी साफ़ सुथराई करके फिर इसको हम शेप में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेडिंग करके फिर वो बिल्कुल ग्रीन नज़र आते हैं, वो होते हैं एमरल्ड। इसकी साफ़ सुथराई की अगर बात करूँ तो ये इंतहाई डीप गया हुआ है ये एमरल्ड। इसको निकालना बिल्कुल बेकार है, लेकिन एमरल्ड इसी चीज़ में बंधे हुए होते हैं, डीप गए हुए होते हैं। इसको इसी तरह से निकाले जाते हैं। मज़ीद मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये देखें बड़े बड़े साइज़ में ये एमरल्ड इसी क्वार्ट्ज में बंधे हुए हैं, जो कि इसको निकालना इंतहाई मुश्किल काम है और इसके निकाल कोई फ़ायदा नहीं इसको निकालने का। बहरहाल आप देख सकते हैं मैं पर पीसीस का भी वेट करूंगा आपके सामने ही कि इसका टोटल वेट कितना बनता है। ये देखें बड़े पीसीस में, बिग साइज़ के पीसेस में ये एमरल्ड जो कि पूरा क्वार्ट्ज में बंधा हुआ है और इंतहाई खूबसूरत इसका कलर है। ये देखें क्वार्ट्ज में जो लुक है, तो मैं बताऊं सम ऑफ देम आर डार्क ग्रीन इन कलर, सम ऑफ देम आर लाइट ग्रीन इन कलर। छोटे छोटे पीसेस में ये बड़े साइज़ के स्टोन्स में बड़े छोटे साइज़ का एमरल्ड जो अभी इंतहाई डीप गया हुआ है, लेकिन वीडियो में शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा हो या ना हो। अगर
इसको सामने देखा जाए तो ये इंतहाई खूबसूरत इसका लुक है। ये चेक करें, इसकी थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये उसी तरह के एमरल्ड नहीं है जो कि पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड अ स्पेसिमेन, क्वार्ट्ज में डीप गए हुए एमरल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये बस जस्ट फॉर अ डेकोरेशन पीसेस। कहने का मकसद ये है कि ये माइन से जो निकलता है वो इसी शेप में निकल आते हैं। इसकी जो साफ़ सफाई सुथराई होती है वो इंतहाई मुश्किल, रेयर कंडीशन में आपको नज़र आएगी कि कोई एमरल्ड का दाना साफ़ सुथरा निकल आता हो। लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ एमरल्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो इसी शेप्स में निकल आते हैं, जिसके इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं सोप स्टोन्स, क्वार्ट्ज और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो उसमें दबे हुए होते हैं। ये देखिए क्रिस्टल क्वार्ट्ज में, बिल्कुल निहायत खूबसूरत क्वार्ट्ज में देखें तो ये एमरल्ड का एक छोटा सा पीस डीप बंधा हुआ है, डीप बंधा हुआ है। देखिए ये लाइट में आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन नज़र आएगा बैक साइड पे कि ये कितना डीप गया हुआ है। क्रिस्टल क्वार्ट्ज में, इंतहाई बेहतरीन क्वार्ट्ज में ये एमरल्ड का छोटा सा हिस्सा इसमें दबा हुआ है। ये देखें, अब ये क्वार्ट्ज का हिस्सा है, लेकिन ये वो वाली क्वार्ट्ज का क्वालिटी नहीं है जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखे हैं। इसका निकालने का कोई मकसद नहीं, बस इट्स जस्ट फॉर अ डेकोरेशन पीस। ये देखें इसका बैक वाला हिस्सा, अब इधर देखें तो ये कितना डीप गया हुआ है अंदर। अब इन सब की मैं बात करूं तो ये है क्या नाम है, सारे ये स्पेसिमेंस हैं जो कि इंतहाई एक रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसके वेट के बारे में अगर मैं आपको बताता जाऊं तो ये है 1551 कैरेट। अब अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो चलो आपको ग्राम्स में भी दिखाते हैं। इसका वेट करके ये टोटल आता है 167 ग्राम इसका वेट बनता है। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।